ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। यस, डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। इसमें हमें एक पाई चार्ट बनाना है। हमें डाटा दिया हुआ है और डाटा में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो चलिए समझते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। एक किसी पर्टिकुलर डे के दिन एक बेकर की दुकान के ऊपर अलग अलग आइटम्स की सेल दिखा रखी है। ये रुपीज़ में है सेल। जैसे कि ऑर्डिनरी ब्रेड है वो 320 रुपये की बिकी है। फ्रूट ब्रेड है वो 80 रुपये की बिकी है। केक्स और पेस्ट्रीज है वो 160 रुपये की। बिस्किट्स है वो 120 रुपये के बिके है। अदर्स दूसरी चीज़ें है, चाहे वो टॉफ़ी, क्रीम रोल या कोई और इस तरीके का आइटम है, वो 40 रुपये के बिके है। टोटल जो सेल हुई है वो हुई है 720 रुपये की। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पाई चार्ट के अंदर कितने डिग्री का एंगल कितने पार्ट को शो करेगा। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमें वो एंगल निकालना होगा। उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। एक कॉलम के अंदर 3 कॉलम बनाऊंगा। एक कॉलम में होंगे आइटम के नाम, दूसरे कॉलम के अंदर होगा ये वाला पार्ट यानी कि जो सेल है, और तीसरे कॉलम के अंदर डिग्री। तो चलिए करते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दी। आइटम्स जो बेचे गए हैं वो सारे यहाँ पर, और जो सेल हुई है उनकी अमाउंट यहाँ पर टोटल 720 की हुई है। और हमें निकालना है डिग्री सर्कल के अंदर। तो इसके लिए समझिए, जो ये डिग्री, ये जो वैल्यू है ना, ये आएगी ऊपर और नीचे आएगा ये 720 मल्टीप्लाई होगा 360। 360 की टेबल में 722 जा पर आता है। तो ये 1 जा और ये 2 जा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आया 160। तो ये वैल्यू आई 160 डिग्री। इसी तरीके से 80 अपॉन में 720 मल्टीप्लाई 360, 360 1 जार, 360 2 जार, 2 1 जार, 2 40 जार। तो ये वैल्यू आई 40 डिग्री। अब नेक्स्ट ये 160 ऊपर, नीचे 720 मल्टीप्लाई 360, 1 जार, 2 जार, 2 1 जार, 2 80 जार। ये आया 80 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अभी जैसा आ रहा है उसके अंदर जो ये वैल्यू है ये इसकी आधी है। और जब काट रहे हैं तो पहले हम 360 टेबल में इसको काट रहे हैं तो 2 आ रहा है। उस 2 से हम जो भी ये वाली वैल्यू आ रही है इनको काट रहे हैं। ठीक है, ऊपर रखना है ये वैल्यू को और नीचे रखना है ये वाली वैल्यू को। तो हर एक ऐसे ही पार्ट हम कर रहे हैं। 120। अब आप बिना कैलकुलेशन किए बताओ कि ये वैल्यू यहाँ कितनी डिग्री की आएगी। एग्जैक्टली 60 डिग्री की, क्योंकि 360 1 जार, 360 2 जार, 2 1 जार, 2 60 जार। तो ये 60 डिग्री आई है। नेक्स्ट ये 40 बाय 720 इज मल्टीप्लाई 360, 360 1 जार, 360 2 जार, 2 1 जार, 2 20 जार, 20 डिग्री। अब ज़रा देखिए, इनको प्लस करके देखेंगे कि क्या 360 आ रहा है।
0, 6, 16, 4, 20, 20 and 8, 28, 28 and 6, 34, 34 and 2, 36। तो 360 आ रहा है ना, 0 तो पीछे लग गई थी और इसका 36 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है। अब हमें इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो ये टेबल बनानी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए अब एक रेडियस लेकर के, कितनी भी, कोई ज़रूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कोई एग्जैक्ट होनी चाहिए, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए। मैंने ये इतनी खोली है, ठीक है, इतनी खोल ली मैंने, और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल ड्रॉ करते वक्त सेंटर का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रकार हिल जाती है। चाहो तो आप पहले उसको पॉइंट कर दीजिए, जैसे ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया ये। अब हम कोई भी एक रेडियस यहाँ ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने ये रेडियस ड्रॉ की। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड इस लाइन सेगमेंट का, और ये राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम एंगल बनाएंगे, तो उसके केस में हम जो एंगल देखेंगे वो देखेंगे नीचे वाला, और जो राइट हैंड साइड में जब हम एंगल बनाएंगे तो राइट हैंड साइड हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। ज़्यादातर व्यक्तियों का जो सीधा हाथ है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा ऊंचाई तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तो मैं उसी हिसाब से लेता हूँ, तो कि ये याद हो जाए। तो उसके लिए हम क्या है, फिर ऊपर वाली जो मेजरमेंट है वो देखेंगे जब हम लाइन सेगमेंट के राइट हैंड साइड में एंगल बनाएंगे। ये बात हो रही है डी के केस में। तो ज़रा देखिए, डी में दो मेजरमेंट होती है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे लाइन सेगमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम देखेंगे नीचे की मेजरमेंट, और जब राइट हैंड साइड में बनाएंगे तो देखेंगे ऊपर की मेजरमेंट्स। ठीक है, तो अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ़्ट में है और ये राइट में है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड नीचे की मेजरमेंट देखेंगे। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 0 से स्टार्ट यहाँ से होगा, ये 0 डिग्री होगा ना ये वाला, तो नीचे वाला जो मेजरमेंट है यही देखी जाएगी। पहला जो एंगल है वो है 160 डिग्री का, तो ये बनाएंगे 160 डिग्री। नीचे की मेजरमेंट देखनी है। याद रखिएगा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आना चाहिए, और जो ये लाइन है एग्जैक्टली इसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये ध्यान से बनाऊंगा, क्योंकि फिर लास्ट वाला जो बचेगा एंगल वो एग्जैक्टली 20 डिग्री होना चाहिए, जो ये वाला है। अब आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई गलती होगी, हमें थोड़ा ध्यान से करना है, इसलिए मैं पहले से ध्यान से कर रहा हूँ। 160 डिग्री का एंगल बनाना था, 160 डिग्री ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ही ड्रॉ करूँगा, आगे तक नहीं। ये तो हमें वैसे ही देखने के लिए है। तो जो ये वाला आया है ये है 160 डिग्री। 160 डिग्री किसके लिए था वो साथ साथ लिख देते हैं, ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए। और इसकी अमाउंट मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ₹320 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट ये फ्रूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अब भी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। अब मैं इसको बेस मान रहा हूँ, और नीचे वाली लाइन ओवरलैप होगी, बिल्कुल ऊपर वाली से ढक जाएगी। बनाना है हमें 40 डिग्री का एंगल, तो 40 डिग्री नीचे की मेजरमेंट ये जो आया है ये है 40 डिग्री, और ये है फ्रूट ब्रेड। और ₹80। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल है केक्स एंड पेस्ट्रीज 80 डिग्री एंगल।
इसको फिर घुमा रहा हूँ मैं, और 80 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही हम वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में ही रह रहा है, लाइन ओवरलैप हो गई, और 80 डिग्री नीचे से ये वाला, ये हो गया। एटी डिग्री, और ये है 80 डिग्री केक्स एंड पेस्ट्रीज। और अमाउंट है 160 रुपी। ठीक है। नेक्स्ट अब जो बनाना है हमें वो है बिस्किट्स के लिए, एंगल है 60 डिग्री का, इसके ऊपर बना देते हैं। एंगल होगा 60 डिग्री, लगभग 80 डिग्री आ ही रहा है क्योंकि दूसरा एंगल जो है वो 20 डिग्री का होगा। तो ये हमने बेस माना हुआ है और 60 डिग्री ये आ गया, और अपने आप में जो बचा हुआ जो एंगल है वो 20 डिग्री चाहिए था हमें ये वाला, और वो 20 डिग्री ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो हमने ठीक कर रखा है। ठीक है, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में बचा हुआ पार्ट होगा अदर्स के लिए। 60 डिग्री, और ये है बिस्किट्स के लिए, ₹120, और जो ये वाला पार्ट है ये अदर्स के लिए 40, और एंगल इसका जो है वो है 20 डिग्री का। तो इस तरीके से पाई चार्ट बन के तैयार हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा, साथ के साथ आप बना भी रहे होंगे, और अगर नहीं तो बैक में जाइए और दोबारा से इसको देखिए और साथ ही साथ इसको बनाइए भी। ठीक है, ये पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट बनाने के लिए टेबल बनाना ज़रूरी है, वो तो ये है वो टेबल, आपको टेबल बनानी है। कैसे करना था ये टेबल का काम वो आपको समझा दिया गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पहले इसको बनाना सीखिए, जब आप ये बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर आप ये पाई चार्ट बड़ी आसानी से अच्छे से बना पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बाय।